यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्रैर्वेदैर्साङ्गपत्क्रमुपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थितद्गतेन्मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुः सर्वगणाः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य पादप्रभयतस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं वन्दे सद्गुरुं परमानन्दं चिदात्मकं। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपदं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपदं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। उपस्थित गुरु संगत अपने चित्त को एकाग्र करके बड़े प्रेम से बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान, बोलो श्री हरिहर बाबा की जय। आप सब लोग और मैं, हम यहाँ पर आज जो उपस्थित हुए हैं, वैसे प्रत्येक वर्ष कई वर्षों से हम लोग 1 और 2 अक्टूबर को श्री गुरु महाराज जी का गद्दी नशीनी, जब श्री परमहंस जी महाराज जी की आज्ञा के द्वारा उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री गुरु महाराज जी को प्रतिष्ठित किया गया, मनाते चले आ रहे हैं। आज का दिन विशेष दिन है क्योंकि ये शताब्दी दिवस है, अर्थात आज से 100 साल पहले श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस जी महाराज जी के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। आप और मैं सब सुनते हैं, जानते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये वो स्थल है, ये वो भूमि है जहाँ पर लोग कहते हैं गुरु महाराज जी ने 12 वर्ष 13 वर्ष तक घोर तपस्या की। घोर नहीं, मौज में तप तो नहीं, अपने स्वरूप में स्थित रहे। ना तीर्थाम जलस्याहु ना स्थलस्य वनस्य वा यद अध्यासितं महद्भिर तद वै तीर्थम विदुर्बुधः। हम तीर्थों का महात्म्य सुनते हैं, उसके अनुसार जगह जगह पर फिरते हैं, घूमते हैं कि इससे हमको पुण्य लाभ होगा, पुण्य लाभ होगा। कहते तीर्थाम न जलस्याहु, जहाँ जल है, जैसे गंगा जमुना आदि के किनारे और नदियों के किनारे पर तीर्थ हैं, ना तीर्थाम आहु, उनको तीर्थ नहीं कहते। ना जलस्य स्थलस्य वा, कोई स्थल विशेष को जहाँ लोग मानते हैं फला जगह तीर्थ का नहीं। यद्ध्यासितम वैद्भिर, जो संतों महापुरुषों के द्वारा जहाँ पर उन्होंने निवास किया रहे, वो तीर्थ तत् वही तीर्थम विदुर्बुधः।
बुद्धिमान लोग, समझदार लोग उस जगह को तीर्थ कहते हैं। आज हम तीर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, जिसके कान कान में, जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ आप बैठे, कभी न कभी श्री गुरु महाराज जी जब तप से, भजन से उठते होंगे, इस भूमि पर घूमते होंगे, चलते फिरते होंगे। ये इतनी पवित्र भूमि है। उस श्री गुरु महाराज जी के जो चित्र आप गुफा में देखते हैं, कितनी अवस्था है, 25, 26 या 27 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। 25 और 26 और वाह वक़्त कम बेवक़्त तरले, वक़्त खुंजियां हाथ न कास खावे, वक़्त 20 ते 30 चली सोड़क, बा जिस दे हाथ न का खावे। वाह वक़्त कम बेवक़्त तरले, जो समय पर काम कर लिया जाता है वो ठीक समय पर हो जाता है, बेवक़्त तरले। एक किसान खेत में बीज भी बोता है, उसका भी समय होता है 20 और 21, 15 और 20 दिन में। जो आज से 15 दिन पहले बीज बो दिया गया, आज से भी 20 दिन पहले बीज बो दिया गया, और उसके पीछे आज जो बीज बोया जाएगा, उसकी आउटपुट में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, उसकी उपज में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। जो समय पर बीज बोया गया उसका बहुत, ये सारा देखो, ये कितनी फसल फूली फली हुई है। अभी हमारी बहनें नाच रही थी, हमारी बच्चियां नाच रही थी। एक तो यहाँ ऐसे नाच रही थी, वो हरियाणे दी सपना चौधरी सुनी हुई जे, उनका डांस वेख्या जी, वो इस तरह हिल रही थी। मैं कहा वाह भाई वाह, ये क्या है, ये डांस हो रहा है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने डांस किया था। हमारा ये मार्ग ही नहीं है डांस करने वाला। हमारा सुन समाधि अनहत नाद, कहन न जाए अचरज विस्मात। ऋषि जाते हैं, हम आज ये हमारी पता क्या, पैसे कमाने का धंधा है ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये हम आत्मा को, अपनी आत्मा से, अपने गुरु से जुड़ने का नहीं। बस करा बे मिला जुला करो। फिर मैं कहता ये इनकम सोर्स है ना, इनकम में फर्क पैना मेरी गल नाल। अभी हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। श्री गुरु महाराज जी ने तब किया, क्या तब किया, कस्मन्नु भगवो विज्ञायते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। है भगवान, किस एक के जान लिए जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है। कहते तत्र द्वे विद्ये वेदितव्य, वहाँ पर 2 विद्या हैं जिनको जानना है, परा चैव अपरा चैव। अपरा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, और अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो शिक्षा कल व्याकरण शन ज्योत्समिति, जितनी 14 विद्याएं सब वो अविद्या है। अर्थ विद्या, विद्या को अगर लेना है, पढ़ना है, विद्या ही कांडूर अंतरे ज्योति मंडलम, जो हमारे गले के अंदर घंटिका लटकती है, उसके ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, उसमें जो खाली स्थान है, उससे विद्या, वहाँ से अनहद शब्द पैदा होता है। हमें जब भी उपदेश दिया जाता है, गुरु महाराज जी ने जो भी उपदेश की पद्धति चलाई, भजन करना है, शब्द बताया, मंत्र बताया, मुंह से नहीं बोलना, श्वासों के साथ लेना है और जीभा को तालू के साथ लगाना है। क्यों?
ये जो एष अंतरेन तालुके स्तनिव्यम लंबते स इंद्रियोनि, जो ये हमारे तालु के बीच में स्तन की तरह से लटक रही है, स इंद्रियोनि, यहाँ से अमृत टपकता है, लेकिन वो तभी टपकता है जब हम गुरु महाराज वाली स्थिति में चले जाएंगे। गुरु महाराज जी ने केवल ये विद्या पढ़ी, यया तदक्षरम अधिगम्यते। गुरु महाराज जी रामायण गीता उपनिषद वगैरह कुछ नहीं पढ़े, किसी स्कूल नहीं, किसी विद्यालय नहीं गए, कोई व्याकरण अयोन रीले केयों अयो छावरे टलानियम गणनम झमकड़दस जबगड़दस कब शर्त चेतत्व असी ये पढ़ते हम देसा। अभी हम पढ़ के आए तो हमारे, हम छोटे छोटे बच्चे थे, स्वामी परम ज्ञानंद जी हमारे आश्रम पर आए हुए थे। कहने अयोन रील रे केयों अयो छावरे टलानियम गणनम जम। हमने कहा रे हम हैरान हो गए, ये भी पढ़े हुए नहीं, ये लड़की पता तो बुढ़े ने। तो बच्चे तो ये समझते हैं जो हम जानते हैं, बस और तो कोई जानता ही नहीं, साढ़े अगे अंधेरी रात। इस विद्या को पढ़ना है। जब आप इस विद्या को पढ़ेंगे, श्री गुरु महाराज जी ने जो बताया है, श्वासों की तरफ सुरती दो, श्वासों के साथ जो शब्द चल रहा है, अजपा जाप का ऑटोमेटिक सिस्टम है, करना नहीं पड़ता, होता रहता है, हर वक्त होता रहता है। आपको कुछ घटने के लिए, ए स्वामी अभय जोगानंद जी, आप तो रोज सैर करने जाते हैं और शुगर के मरीज भी हैं, मैं भी रोज सैर करता हूँ, शुगर का भी मरीज हूँ। जब शुगर बढ़ी हुई होती है तब चलने को मन करता है? नहीं करता, जबरदस्ती चलते हैं। जब जबरदस्ती चलने वाला कुछ देर सैर करने लगता है तो एनर्जी आने लगती है और चलने को मन करता है। मैं कहता हूँ ऐसे ही जैसे हमारा स्कूटर या और कोई ऑटो सिस्टम ओवरफ्लो हो जाता है तो हम उसको किक मार मार के स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बड़ी मुश्किल है, समुंदर मंथन किया था तो सबसे पहले क्या निकला था? विष। सबसे पहले आप डिस्टर्ब होंगे, सबसे पहले आपको परेशानी महसूस होगी, लास्ट में जाकर अमृत पैदा हुआ था। आप स्थिति में बैठ जाइए। हम जब कभी भी स्थिति में बैठ जाते हैं, फिर ये जो हमारी कमर जिसे अब हम झुका के बैठते हैं, मुझे दूसरों को पता नहीं है, मेरी कमर फिर नीचे नहीं होती, अकड़ जाता हूँ जैसे लकड़ी अकड़ जाती है। कोई अंग नहीं हिलता, कोई मूवमेंट नहीं रहती, कोई पता नहीं होता मैं कहाँ पर बैठा हूँ। तब कितने वर्ष हो गए, तब कितने घंटे हो गए, तब कितने मिनट हो गए, और उसमें आनंद कितना आता है। मस्त चश्मे यार ने अब क्या इशारा कर दिया, अकल का सामान सारा पारा पारा कर दिया। यार के आबरू है काबा, आशिकों के वास्ते जाहिर तस्बीह और दुआ से अब किनारा कर लिया। कई बार मन नहीं लगता, कई बार मन नहीं लगता, हम माला ले लेते हैं, माला लेकर जाप करने लगते हैं। मैंने कभी जब जपा जाप के साथ श्वासों के साथ भी साथ मिलाता हूँ, मन के फेरता हूँ, मेरे से कभी एक माला भी नहीं फिरी है। आप कहते हैं 11 फेर 21 फेर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, गुरु महाराज जी के चरणों में तो झूठ नहीं बोल सकते। उस स्थिति में जाना है जब आप अजपा जाप के साथ उस स्थिति में जाएंगे, तब आपके अंदर से अनहद शब्द पैदा होगा। किताबों में लिखा हुआ है, पहले चिड़िया ने ची ची, फिर घंटा, फिर अच्छी कई 8-10 बातें लिखी हुई हैं, और हम ये एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, हूँ आज चिड़िया बोलन किया, हूँ घंटा बजूगा। आजकल तो बैठते ही नहीं, उंगलियां पांदे ही नहीं, अनहद शब्द सुनते ही नहीं,
साडी तो वड्डी भगती है, असी आरती कर लईए या थोड़ी बहुत ही बेनती बोल के, बेनती भी ना बोलियो वे जोगानंद की तरफ भाग जाइए। बस ये है हमारी 24 घंटे में तपस्या। श्री गुरु महाराज जी ने ये नहीं सिखाया। श्री गुरु महाराज जी के साथ, संतों के साथ, गुरुओं के साथ अगर आपका रिलेशन जुड़ा है तो नाम से जुड़ा है, गुरु मंत्र से जुड़ा है, श्वासों से जुड़ा है। नहीं तो अभी इन्होंने हमें अभी मैसेज भेज दिया, भेजते रहते हैं, कहते हैं भाई संपर्क बना के रखो। अगर संपर्क नहीं बना के रखोगे तो वो क्या आप उसकी तरह से टूट जाओगे। उसमें क्या हुआ, सारा का सारा वो सारे घंटे, सारे दिन, जितना भी पीरियड था, एक एक सेकंड वो ठीक चलता रहा। लेकिन कुछ सेकंड पहले उसका संपर्क टूट गया, उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। अर्थात वो नीचे वाले रिमोट सिस्टम से के कंट्रोल में नहीं रहा। जो गुरु के कंट्रोल में रहेंगे, जो गुरु की साधना की पद्धति में नहीं रहेंगे, उनकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो महात्मा संत भी होंगे, कुछ भी होंगे, उनकी दुर्गति होगी। क्रैश लैंडिंग मत करो, क्रैश लैंडिंग मत करो। श्रीमान जी संपर्क में रहो। हम कहते संपर्क में रहो, सबसे कहते संपर्क में रहो। अगर सच्चा गुरु महाराज जी का आप शताब्दी जन्म दिवस यहाँ मनाने के लिए आए हैं तो आपको भजन करना है। ये बड़े बड़े विद्वान बैठे, ये आचार्य बैठे, वो शास्त्री बैठे, हम तो कुछ भी नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं आलोड्य सर्व शास्त्राणी विचार्य च मुहु मुहु इदम सारम सुनिष्पन्नम यद ध्यायेत नारायणो हरि। परमात्मा, मैंने कहते सारे शास्त्रों को देखा, फिर विचारा, फिर विचारा, एक ही सार निकली, परमात्मा का भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। नहीं तो ज्यों ज्यों पढ़दा इलम वधेरे, माई जांदा परे परे रे, रोंदी जिंदो जिंद पुकार। इल्मो बस करियो यार, इक्को अलफ तेरे दरकार। आपको गुरु महाराज जी, आपको संतों ने केवल एक अक्षर बताया कि ये जपना है। कोई जपदा दस दो, कोई सवेरे उठदा दस दो, किसी का कोई नियम है तो दस दो। ए नचन टप्पन मन का चाव, ये तो मनोरंजन है। आपका मनोरंजन होता है। आप कहेंगे स्वामी जी की क्या पहले बड़ा आनंद आंदा, पीछे फिर आनंद आएगा। एवें तुसी आनंद मन्नी जाओ, अन्ना बह गया लंगर विच खान, वो लंगर खाई जान, वो होर आई जाए। एक बार उन्हें सुन लिया, कहने पर बस भाई आनंद आनंद आनंद। अन्ने क्या बड़िया चीज़ा खाइया ने, आनंद कभी नहीं खाता। अजे उन्हें रोटी पूरी खाई नहीं सी रज के, उन्हें कहा आनंद खाओ। वो जेड़ा भी आवे आनंद कह देवे, जेड़ा मंगे उनको आनंद कह देवे, वो रखे कोई कुछ ना, थाली में हाथ मारे वे तो कुछ ही ना। वो कहता भी बढ़िया चीज़ा खा दिया पर आनंद में तो बंदा भूखा मर जाता। इस आनंद में भूखे ना मर जाए जे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, उनके स्थल पर अगर उपस्थित हुए हो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, नहीं तो क्रैश लैंडिंग। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साची दरबार।